मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज आज लेकर के आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। प्राय ऐसा देखा गया है, सभी लोग छोटे से बड़े सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं किनसे संबंध रखूं जो मेरे लिए फायदेमंद है और मैं किनसे दूरी बना के रखूं जो मेरे लिए नुकसानदेह है। तो आज मैं एक ऐसे ही विषय को शास्त्रों से ढूंढ करके आपके सन्मुख लाया हूं। ज्योतिष शास्त्र में यह 4 राशियां होती हैं सबसे ज्यादा हानिकारक सभी के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी के लिए होती हैं हानिकारक। अब इस विषय को मैं आरंभ करूं, इसके पहले आपको इसकी सूचना देनी बहुत जरूरी है कि आखिर मैंने ये आकलन कैसे किया और मैं ये आपको कहां से बता रहा हूं। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो शादी के वक्त पंडित जी स्त्री और पुरुष का गुण मिलान करते हैं। गुण मिलान करने के क्रम में नाड़ी, गण और तमाम तरह की चीजें मिलाई जाती हैं। उन्हीं में एक चीज होता है जिसे कहते हैं भकुट, भकुट या भकुट दोष, ये मिलाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस भकुट दोष को अगर हम स्त्री पुरुष का संबंध करवाने जा रहे हैं तो हम भकुट दोष देख लेंगे और भकुट दोष देख करके बता देंगे कि इस लड़की के साथ इस पुरुष की मैत्री नहीं रहने वाली है, इसके साथ आपको कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ेगा और इस जातक के साथ आपका ठीक ठाक निर्वाह हो जाएगा। तो पत्नी है तो उसकी कुंडली मंगा ली गई और पति पत्नी का रिलेशन वहां स्थापित कर दिया गया। लेकिन आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके कलीग, आपके अफसर, तो इनके लिए कौन सा उपाय है? मैं आपको बता दूं कि भकुट दोष को 4 श्रेणियों में रखा गया है। 4 प्रकार के भकुट दोष बतलाए गए हैं। पहला भकुट दोष कहा जाता है षडाष्टक, यानी आपके राशि से 8वीं राशि अगर आपके स्त्री की है, वो उस लड़की की है या लड़की की कुंडली में उसके पति की है, तो इसे षडाष्टक योग कहा गया। यानी एक राशि से दूसरी राशि जाने में 8 और दूसरी राशि से वापस इस राशि में आने में 6। अब मुझे लगता है ये भी मुझे समझाना चाहिए। मान लीजिए ये एक पत्रिका हम लोगों ने बना ली। एक पत्रिका बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने नोट कर लिया। अब मान लीजिए कि किसी की मेष लग्न पड़ती है और जिस लड़की से उसकी शादी होती है वो वृश्चिक लग्न की पड़ती है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इस लड़की से वहां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक योग हो गया। उसी प्रकार से दूसरा भकुट दोष कहा गया है नवम पंचम का दोष। तीसरा भकुट दोष कहा गया है द्विद्वादश का योग। चौथा कहा गया है तृतीय एकादश का योग। अब होता क्या है, तो अगर षडाष्टक योग भकुट दोष से लगता है
तो दोनों के व्यवहार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दोनों के व्यवहार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। नवम पंचम का अगर भकुट लग गया तो संतान की समस्या से परेशानी होती है। द्विद्वादश का लग गया तो अर्थ यानी खर्च और धनागम की समस्या होती है और इसको लेकर के झगड़े होते हैं। तृतीय एकादश का अगर संबंध हो जाता है तो एक दूसरे की इच्छा पर ग्रहण लगाने वाले हो जाते हैं ये दोनों। यह दोनों भाव, ये तृतीय भाव और ये एकादश भाव, यह दोनों भाव उपचय भाव हैं। इस कारण समस्या बढ़ जाती है क्योंकि उपचय भाव को समय के साथ बढ़ने वाला भाव कहा गया है। तो जैसे जैसे रिलेशनशिप पुरानी होगी वैसे वैसे एक दूसरे की इच्छा का दमन करना आरंभ कीजिएगा। तो इसलिए इसको जो है भकुट दोष का देखा जाता है जब कुंडली मिलान किया जाता है। अब मैं कहता हूं कि आपके कोई प्रियजन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे आपका कैसे, आप उनसे क्या मेरा संबंध विच्छेद होगा, क्या मेरा संबंध उनसे अच्छा रहेगा। तो इसके लिए ये जो षडाष्टक योग है, दोनों के व्यवहार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसी को हमने आज सामने रखा है। क्या करना चाहिए? तो आप जिस भी लग्न के हैं, आपके लग्न से अष्टम राशि जो भी पड़ती है, उस राशि के बंधु से आप संबंध मत बनाइए। दूसरा, आपका चंद्रमा जहां बैठा है उससे अष्टम राशि वाले जो भी राशि पड़ती है उनसे आप संबंध न बनाएं। तीसरा, लग्न से अष्टम लग्न, यानी आपका जो लग्न बनता है उससे अष्टम में कोई राशि बनती है यहाँ, और अष्टम से लग्न से अष्टम फिर जो राशि बनती है उसके भी कोई लग्न बनते हैं, उन लोगों से बचें। चंद्रमा से भी अष्टम जो लग्न पड़ता है उस लग्न वाले से भी बचे, यानी राशि वाले से भी बचना है और लग्न वाले से भी बचना है। राशि वाले से बचने का सेंस ये हो गया कि चंद्रमा जिस घर में बैठती है वो राशि हो गई, और लग्न कहने का सेंस ये हो गया कि उस लग्न के जातक के व्यक्तित्व उस लग्न के हिसाब से होते हैं। तो ये भी अगर आपके षडाष्टक में आते हैं तो इनसे भी बचने का प्रयास कीजिए। ये एक छोटी सी जानकारी, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि ज्योतिष शास्त्र में क्या कोई ऐसा योग बनता है जिससे यह पता चल सके कि इस आदमी से मुझे दूरी बना के रखनी चाहिए या इस व्यक्ति से मुझे अच्छे संबंध बनाने चाहिए, ये मेरे लिए फायदेमंद है या ये मेरे लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए आज मैं ये विषय लेकर के आया था। आशा है आपको यह विषय काफ़ी प्रीतिकर लगा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए आप सबों को मेरा नमस्कार।